जहां वीआईटी इंस्टीट्यूट में छात्रों से मारपीट करने के मामले में हॉस्टल वार्डन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाने पर हॉस्टल वार्डन ने छात्रों के साथ मारपीट की और इसी के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ कर दी। वहीं कलेक्टर बाला गुरु के और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने प्रबंधन के साथ एक बैठक की। इस घटना के मूल कारण और घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके कारण जानने के लिए एक विस्तृत चर्चा की गई। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में आगजनी, बलवा, तोड़फोड़ की धाराओं में केस दर्ज करा है। वीआईटी यूनिवर्सिटी में हंगामा, आगजनी और जली हुई कार की ये तस्वीर मंगलवार रात की है, जहां कॉलेज हॉस्टल में रह रहे 24 छात्रों में जॉन्डिस के लक्षण दिखने और खाने की क्वालिटी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आप लोगों को घर जाना है, क्या करना है, क्या व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ बच्चे हैं। भैया, आप कौन से ईयर में हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या हुआ था कल जब इस तरह की पूरी स्थिति बनी? पूरा प्रोटेस्ट किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट। जी, आज क्या बोला आप लोगों को? कब बताया कि आप लोग घर जा सकते? घर जाने के लिए बोला है या आप लोग हॉस्टल में भी रुक सकते थे? हम हॉस्टल में भी रुक सकते थे, पर हमें वो घर जाने को बोला। तो अब 8 दिसंबर तक सभी छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि सभी अब अपने अपने घर जाने की व्यवस्था देख रहे हैं। पूरा कॉलेज खाली हो गया है। कुछ लोगों ने टैक्सी की है, कुछ लोगों ने बसेस की है, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने परिजनों को बुलाया है। यही कारण है कि सब यहाँ पर आप सामान लेकर बैठे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग कौन से ईयर में? सेकंड ईयर। क्या हुआ था? गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी बस, कारें और एम्बुलेंस समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आरओ प्लांट और हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए गए। इसी के साथ सर्विलांस रूम में मौजूद डेटा भी नष्ट कर दिया गया। के बाद अब इस तरह की स्थितियां बनी जो एनडीटीवी आपको ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहा है और आप देखेंगे कि जो स्थितियां यहाँ पर बनी थी वो कितनी अनुकूल, कितनी बेकाबू हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर 5 थानों की पुलिस को लाया गया। वो 5 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को काबू में करने की कोशिश की और साथ ही में यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस स्थिति को संभालने की कोशिश की थी। तो एनडीटीवी ने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया कि आखिरकार क्या हुआ था कि छात्रों ने इस तरह से गाड़ियों में आग लगाई। अचानक हुई इस तोड़फोड़ और आगजनी से परिसर में अफरा तफरी मच गई। हजारों छात्रों की मौजूदगी के कारण कॉलेज प्रशासन स्थिति को संभालने में नाकाम रहा। हालात बिगड़ने पर 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। उधर वीआईटी कॉलेज में मची अफरा तफरी के बाद कॉलेज प्रबंधन ने 8 दिसंबर तक कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है, जिसके बाद छात्र अपना सामान समेट अपने अपने घर जाने लगे। इस दौरान कॉलेज में तैनात गार्ड्स ने लोगों को कॉलेज में जाने से न सिर्फ रोका बल्कि बदतमीजी भी करते नजर आए। जीएम साहब ने भी जो संबंधित टीम थी, जो फूड विभाग थे और जो पीएचए की टीम है जो पानी के सैंपल लेगी, वो आज सैंपल लेके गए हैं और संभवतः जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वीआईटी यूनिवर्सिटी ने बताया कि जॉन्डिस को लेकर गलत मैसेज फैलाए गए, जिसके बाद कॉलेज में स्थिति बिगड़ी और छात्र उग्र हो गए। उन्होंने बच्चों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने की बात से भी इनकार किया। वहीं छात्रों से मारपीट की घटना पर भी रजिस्ट्रार ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। इसमें पहुंचा गया थ्रू वेरियस ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसके कारण जो है बच्चे कल जो है उत्तेजित हुआ एंड दे केम आउट ऑफ द हॉस्टल रूम एंड दे स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द आइटम्स। फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के बाद 8 दिसंबर तक कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। अब 8 दिसंबर के बाद पता चलेगा कॉलेज 8 को ही खुलेगा या फिर प्रबंधन छुट्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग थे उनकी जो दुकानें थी, यहाँ पर जितने भी फैसिलिटीज लोगों द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी, सभी में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो भी फिलहाल यहाँ नहीं पहुंचे, क्योंकि सभी लोगों द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि अब 8 दिसंबर तक ये सब बंद रहेगा। उसके बाद एक बार फिर इसे सुगम तरह से शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस और प्रबंधन इसमें क्या कुछ आगे एक्शन लेता है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा और कपिल सूर्यवंशी, एनडीटीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल सूर्यवंशी हमारे संवाददाता भी सीहोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ, स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया, हॉस्टलर्स को। हंगामे के बाद फिलहाल कैंपस में किस तरीके का माहौल है, क्या स्थिति है, क्योंकि जांच भी इस मामले को लेकर की जा रही है, हॉस्टल वार्डन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है।
ये जी देखिए, ये जो कल यहाँ पर हॉस्टल प्रबंधन और जो कॉलेज प्रबंधन ने यहाँ पर छात्रों की छुट्टी कर दी थी 8 तारीख तक के लिए। इसके बाद जो है कि अब पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। कल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें एक एफआईआर जो है हॉस्टल वार्डन प्रशांत कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज की जी। गई है, और एक एफआईआर कॉलेज की तरफ से दर्ज की गई है आगजनी, बलवा और जो नुकसान हुआ है उसको लेकर, जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि करीब करीब 3000 स्टूडेंट ने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है। लेकिन जो सब अज्ञात है, अब देखने में ये एक चीज आ रही है कि सर्विलांस रूम भी जला दिया गया है। सर्विलांस रूम जलाने से जो है कि डेटा पूरी तरीके से जल चुका है। अब बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये रहेगी कि जो रूम जलने से सीसीटीवी कैमरे वगैरह का डेटा जो है कि अब वो कहाँ से उन्हें मिल पाएगा। जी कपिल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, जांच तो इस मामले में हो रही है, ये स्थिति बनी ही क्यों? क्योंकि देखिए छात्रों का ये कहना है कि जब उन्होंने खराब खाने की और दूषित पानी की उन्होंने शिकायत की, क्योंकि 20 से ज्यादा ऐसे वहां पर हॉस्टलर्स थे जिनमें जॉन्डिस की शिकायत पाई गई लगातार दूषित पानी पीने से और गंदा खाना, खराब खाना खाने से। इस शिकायत के बाद ही बताया जा रहा है कि ये हंगामा भड़का था, स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई थी। जी ये देखिए, यहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन है अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन जब हमने स्टूडेंट से बात की तो स्टूडेंट ने इसमें जो बताया, और जो पहले भी यूनिवर्सिटी की हमेशा ही बड़ी गलती देखने को आई है, लापरवाही देखने को आई है। जब स्टूडेंट किसी भी चीज को लेकर उनसे शिकायत करते हैं, खाने पानी या अन्य चीजों को लेकर, जो कॉलेज प्रबंधन है स्टूडेंट की बात को नकार देता है और ध्यान नहीं देता है। इसके चलते स्टूडेंट में लगातार आक्रोश पनप रहा था। यहाँ पर कई महीनों से बच्चे बीमार पड़ रहे थे दूषित खाना और पानी को लेकर, जिसको लेकर वो शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन जो कॉलेज प्रबंधन उनकी इस शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा था। और करीब करीब जो 30 से 40 बच्चे पीलिया के शिकार हुए, ऐसी बात सामने आई थी। और जब ये बात हॉस्टल में बच्चों ने उठाई तो एक स्टूडेंट के साथ वार्डन और गार्डों ने मारपीट की। इसका वीडियो जो है हॉस्टल में वायरल हुआ, और उसके बाद से ही पूरा आक्रोश पनपा और ये आगजनी और तोड़फोड़ की घटना वहां पर हुई। जी कपिल, क्या सभी हॉस्टलर्स ने हॉस्टल खाली कर दिया है या अभी भी कुछ छात्र ऐसे हैं? क्योंकि कल देखा यह गया था कि अचानक से नोटिस मिलने के बाद काफी दूर दूर के इलाकों के यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हो रही थी अचानक से ये नोटिस मिलने के बाद कि आपको अपने घर जाना है। तो क्या सभी स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, कुछ एक बाकी हैं अभी हॉस्टल में? ये देखिए, जहाँ पर जो कॉलेज प्रबंधन ने जो एक तुगलकी, इसे फरमान ही बोलेंगे, अचानक से फरमान दे दिया कि आप हॉस्टल खाली कीजिए, छुट्टी कर दी गई है 8 दिसंबर तक। तो ऐसे में जो यहाँ पर देश के कोने कोने से कई राज्यों के और कई शहरों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उन्हें काफी असुविधा हुई। ऐसा तो ही नहीं, अब जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कईयों के पास पैसे भी नहीं होते हैं अचानक से, और ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह की सुविधा, और ऐसा नहीं है कि अब इसके चलते उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सामान पैक करके सड़कों पर वो परेशान होते हुए दिखे। कोई बस के लिए किसी ने टैक्सी बुलवाई, किसी ने अपने साथी से पैसा लिया, किसी ने किसी और से लिया, तो ऐसे परेशान होते दिखे। कुछ यहाँ पर सीहोर बस स्टैंड पे भी दिखाई दिए। मतलब यह है कि 2 दिन से लगातार स्टूडेंट परेशान ही हो रहे हैं। बिल्कुल परेशानी स्टूडेंट्स के लिए है और अब इस मामले में जांच की जा रही है। 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। बहुत शुक्रिया कपिल आपको जानकारी के लिए। ताजा अपडेट से जुड़ा हुआ लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।